हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 12 के चैप्टर 1 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले कुछ बात है जिसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में उन बातों को बताया था। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाएँ देख के आए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आज अभी डिस्कस करते हैं रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कौन सा एंट्री किस साइड आएगा और क्यों आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 and other details of the Sunrise Club, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st December 2015। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना फॉर्मेट ले लेंगे। फॉर्मेट वही सिंपल सा है, ऊपर सनराइज़ क्लब हेडिंग लिख देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडर 31st December 2015 का बना रहे हैं। ओके, डेबिट एक्सपेंडिचर डिटेल अमाउंट, इनकम डिटेल अमाउंट, क्रेडिट। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, जहां डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे और इनकम साइड क्रेडिट साइड में इनकम लिखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पेमेंट साइड का जितना आइटम होगा वो हम एक्सपेंडिचर साइड में एंट्री करेंगे, और रिसिप्ट साइड का जितना आइटम दिया हुआ है वो हम इनकम साइड में एंटर करेंगे। ओके, तो पेमेंट साइड देख लेते हैं। सबसे पहले पेमेंट साइड में दिया हुआ है सैलरी। अच्छा, और एक बात, हमारे क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट भी दिए होते हैं, तो उन्हें करते समय हमें समय का बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है करने में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे एडजस्टमेंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब सब्सक्रिप्शन का एक है सैलरी का और एक है सब्सक्रिप्शन का। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में हम देख लेंगे। सबसे पहले सैलरी कहीं दिया हुआ है, सैलरी यहाँ दिया हुआ है तो टिक मार्क करके रख लेंगे। टिक करके रख लिया मैंने, ताकि बार बार मुझे ढूंढना ना पड़े कि इसमें एडजस्टमेंट है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं है, इसमें है कि नहीं है। टिक कर लिया मैंने, पता चल जाएगा बनाते समय कि इस आइटम में एडजस्टमेंट करना है। इसी के लिए हमें एडजस्टमेंट देखने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। ओके, अच्छा, दूसरा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो देख लिया हमने। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अच्छा, सब्सक्रिप्शन आइटम हमारे पास है क्वेश्चन में कहीं, ये रहा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में भी एडजस्टमेंट है, तो हमने यहाँ मार्क करके रख लिया ताकि हमें पता चल जाए बनाते समय कि इस आइटम में एडजस्टमेंट है और हमें नीचे इसमें यहाँ एडजस्टमेंट देखना है। ओके, सब्सक्रिप्शन और एक है तो सब्सक्रिप्शन, इसमें 2 एडजस्टमेंट है और बाकी किसी में भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें बाकी कोई आइटम के लिए नीचे एडजस्टमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए फॉर्मेट ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। पेमेंट साइड का जितना आइटम है वो एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। टू सैलरीज। ओके, इसमें एडजस्टमेंट है तो डिटेल वाले अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। $14,000। ओके, एडजस्टमेंट है तो चलिए नीचे देख लेते हैं क्या एडजस्टमेंट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, आउटस्टैंडिंग हो रहा है तो हम ऐड करेंगे।
1000 आउटस्टैंडिंग है, ऐड करके बाहर निकाल देंगे अमाउंट वाले कॉलम में 15,000। ओके, नेक्स्ट आइटम देख लेते हैं। ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिया, सॉरी ऑनरियम दिया हुआ है 3,000, तो ऑनरियम आ जाएगा। रेवेन्यू आइटम ही आता है इसमें, कैपिटल आइटम नहीं आता है। कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में चला जाता है, जो इसके बाद वाले वीडियो में हम करेंगे। इसके बाद आ गया ट्रेवलिंग एक्सपेंस 2000। इसके बाद दिया हुआ है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5000। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5000। इसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल आइटम है। कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू आइटम आता है। और इसके अलावा रेवेन्यू आइटम भी वही आएगा जो करंट ईयर का होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल आइटम होता है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद आ गया कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी कैपिटल आइटम है, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, नीचे देख लेते हैं रेंट। रेंट रेवेन्यू आइटम है और रेंट 2000 है, ये आ जाएगा। टू रेंट 2000। ओके, इसके बाद देख लेंगे स्कॉलरशिप। रेवेन्यू आइटम है, आ जाएगा 1000 है। स्कॉलरशिप 1000 आ गया। इसके बाद इनकम साइड देख लेंगे, दिया हुआ है इनकम साइड रिसिप्ट साइड से आ जाएगा। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, हमारे पास पैसा पहले से हमारे हाथ में रखा हुआ है, पड़ा हुआ है हमारे बैंक अकाउंट में। पैसा आया नहीं है, नहीं गया है, तो ये एंट्री नहीं होगा। ओके, सब्सक्रिप्शन हमें मिल रहा है और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आइटम होता है, तो रेवेन्यू आइटम ये आ जाएगा। ओके, और सब्सक्रिप्शन में हम पहले ही टिक मार करके रख चुके हैं कि इसमें एडजस्टमेंट है, इसके लिए हमें एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं, बाई सब्सक्रिप्शन 20,000 दिया हुआ है। 20,000 दिया हुआ है 2015 का। 15 का ही हम एंटर करेंगे, क्योंकि करंट जो प्रेजेंट ईयर है, जिसका जो ईयर का हम बना रहे हैं, वही ईयर का एंट्री आइटम्स किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, लिख लेते हैं 20,000। इसके बाद देख लेंगे तो हमने देखा था कि इसमें एडजस्टमेंट है, क्योंकि हम पहले ही टिक मार्क करके रख चुके हैं इसमें। तो चलिए एडजस्टमेंट देख लेते हैं इसका। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2500, तो ऐड कर देंगे इसका सब्सक्रिप्शन। ओके, इसमें 2 एडजस्टमेंट है, तो और एक एडजस्टमेंट जो है वो भी देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 रुपीज़ 400 रिसीव इन 2014।
2015 का जो पैसा है वो हमें 2014 में मिल गया, लेकिन पैसा है 2015 का। 2015 का पैसा है तो 2014 का में से निकाल के 2015 में हम प्लस कर देंगे। इसमें हमें डालना पड़ेगा क्योंकि 2015 का पैसा है, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हमें ऐड, एक बार हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्ट आइटम लिख देंगे। $400। अब टोटल करके प्लस करके अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ लिख देंगे हम 22,900। ओके, उसके बाद देख लेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर हमने सेल किया, पैसा आया हमारे पास, रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू आइटम आ जाएगा इसमें बाई सेल्स ऑफ न्यूज़ पेपर 100। लाइफ मेंबरशिप फ़ी कैपिटल आइटम है, बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन रेवेन्यू आइटम आ जाएगा इसमें। बाई डोनेशन 6,000। ओके, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कैपिटल आइटम है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट रेवेन्यू आइटम है, आ जाएगा बाई इंटरेस्ट 200। ओके, मेंटेनेंस ग्रांट, ये भी रेवेन्यू आइटम है। मेंटेनेंस ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है हमें, तो ये भी आ जाएगा बाई मेंटेनेंस ग्रांट 3,000। ओके, 3,000 मेंटेनेंस ग्रांट। उसके बाद टोटल करेंगे हम, टोटल करके निकालेंगे किस एक्सपेंडिचर साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है या इनकम साइड का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। ओके, अगर इनकम साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा, इनकम साइड का, तो हम यहाँ लिख देंगे बाई डेफिसिट और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, इस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इस साइड का टोटल अमाउंट है, इस साइड का अमाउंट टोटल 32,200 है, तो दोनों साइड हम यही अमाउंट लिख देंगे 32,200। इसको डबल लाइन से बंद कर देंगे। डेफिसिट करेंगे प्लस माइनस करने के बाद, यहाँ प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो डेफिसिट होगा। डेफिसिट आया 4,200।
इतन 4200 ज़्यादा आ रहा है इनकम साइड में। ये हमारा इनकम है एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंस हम जितना किए उससे ज़्यादा हमारा इनकम 4200 आया है। 4200 हमारा इनकम हो रहा है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मैंने कुछ पॉइंट्स जो बोला था वो पॉइंट्स वीडियो के लिंक में दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देखिए ताकि अगर कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। ओके, और आशा है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।